नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी जोश पर। आज हम बात करने जा रहे हैं रेलवे के साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जो प्रीवियस ईयर बेस्ड। ये आपके एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल होगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रजनन संबंधी समस्या क्या नहीं है? ए एसटीडी, बी गर्भपात, सी ग्लोबल वार्मिंग, डी बांझपन, ई इनमें से कोई भी नहीं। सही उत्तर है सी ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग पर्यावरणीय समस्या है, प्रजनन से संबंधित नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सही उत्तर है सी अंडाशय मादा युग्मक बनाता है, डिंबवाहिनी में निषेचन, गर्भाशय में रोपण, अपरा पोषण देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना कवक में छोटी बूंद जैसी संरचना होती है जो प्रजनन में शामिल होती है? ए शुक्राणुजनन कोशिकाएं, बी बीजाणुवृत्त, सी बीजाणुधानी, डी युग्मकोद्भिद, ई इनमें से कोई भी नहीं। सही उत्तर है सी बीजाणुधानी। बीजाणुधानी कवक में प्रजनन के लिए बीजाणु बनाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीवन प्रक्रिया में डीएनए की प्रतिलिपि का निर्माण एक मूल घटना है? ए श्वसन, बी प्रजनन, सी उत्सर्जन, डी परिसंचरण, ई इनमें से कोई भी नहीं। सही उत्तर है बी प्रजनन। प्रजनन में डीएनए प्रतिलिपि बनती है नई कोशिकाओं के लिए। अगला प्रश्न है, पुष्पों का मादा प्रजनन अंग कौन सा है? ए एंडोसैचियम, बी स्त्रीकेसर, सी कैरोला, डी रंध्र, ई इनमें से कोई भी नहीं। सही उत्तर है बी स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर पुष्प का मादा भाग है, अंडाशय सहित। अगला प्रश्न है, राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? ए प्रोटीन संश्लेषण, बी प्रकाश संश्लेषण, सी वसा संश्लेषण, डी श्वसन। सही उत्तर है ए प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन बनाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती हैं? ए अनुप्रस्थ तरंग, बी अनुदैर्ध्य तरंग, सी ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। सही उत्तर है ए अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं, लंबवत दोलन करती हैं। अगला प्रश्न है, गतिमान बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है जब बस अचानक रुक जाती है। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? ए न्यूटन के पहले नियम द्वारा, बी न्यूटन के दूसरे नियम द्वारा, सी न्यूटन के तीसरे नियम द्वारा, डी संवेग के संरक्षण सिद्धांत द्वारा। सही उत्तर है ए न्यूटन के पहले नियम द्वारा। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व, गति बनाए रखना बताता है। अगला प्रश्न है, आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ए अग्नाशयी रस लार, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल श्लेम, सी पित्त रस अग्नाशयी रस, डी लार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सही उत्तर है सी पित्त रस अग्नाशयी रस। पित्त रस वसा को तोड़ता है, अग्नाशयी रस पाचन में मदद करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करते हैं। पादपों में पर्णहरित होता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ए केवल एक सही है, बी केवल एक और दो सही है, सी केवल एक और तीन सही है,
डी सभी सही है। सही उत्तर है बी, केवल 1 और 2 सही हैं। पादपों में पर्णहरित और कोशिका भित्ति होती है, कथन 3 गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं? ए ऑनक्टोपस, बी स्क्विड, सी क्लाउनफिश, डी व्हेल। सही उत्तर है डी व्हेल। व्हेल स्तनधारी है, फेफड़ों से सांस लेती है। अगला प्रश्न है, कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? ए सांप, बी केंचुआ, सी बंदर, डी मनुष्य। सही उत्तर है बी केंचुआ। केंचुआ नम त्वचा से ऑक्सीजन ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है? ए केवल माइटोकॉन्ड्रिया, बी केवल क्लोरोप्लास्ट, सी क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों। दोनों में स्वयं का डीएनए होता है, प्रोकैरियोट्स जैसा। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या रक्त स्कंदन में सहायक है? ए विटामिन ए, बी विटामिन डी, सी विटामिन के, डी फोलिक अम्ल। सही उत्तर है सी विटामिन के। विटामिन के रक्त स्कंदन प्रोटीन बनाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? ए उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर, बी भूमध्य रेखा पर, सी समुद्र की सतह पर, डी पृथ्वी के केंद्र पर। सही उत्तर है डी पृथ्वी के केंद्र पर। केंद्र में गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित हो जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस भाग में विली उपस्थित होता है? ए आंख, बी गुर्दे, सी यकृत, डी छोटी आंत। सही उत्तर है डी छोटी आंत। विली छोटी आंत में पोषक तत्व अवशोषित करती है। अगला प्रश्न है, फलों में कौन सा हार्मोन विशेष रूप से अधिक होता है? ए साइटोकिनिन, बी जिब्रेलिन्स, सी एब्सिसिक एसिड, डी ऑक्सिन्स। सही उत्तर है ए साइटोकिनिन। साइटोकिनिन फलों में कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी दुगुनी कर दी जाए तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या। सही उत्तर है सी 2 गुना बढ़ जाएगी। वक्रता त्रिज्या R2F फोकस दूरी के 2 गुने होने पर 2 गुनी होती है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों से उस जीव को चुनें जिसमें 3 कक्षीय हृदय हो। ए कबूतर, बी मछली, सी गिरगिट, डी चीता। सही उत्तर है सी गिरगिट। गिरगिट उभयचर का हृदय 3 कक्षीय होता है। अगला प्रश्न है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? निम्न तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, बी निम्न तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण, उच्च तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण, डी उच्च तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सही उत्तर है ए निम्न तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नीला प्रकाश निम्न तरंगदैर्ध्य रैले प्रकीर्णन से अधिक बिखरता है। अगला प्रश्न है, क्या होता है जब जलीय सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड विलयन में मिलाया जाता है? ए सिल्वर क्लोराइड का भूरा अवक्षेप बनता है, बी सिल्वर क्लोराइड का पीला अवक्षेप बनता है, सी सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप नहीं बनता है, डी सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप बनता है। सही उत्तर है डी सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप बनता है।
सिल्वर क्लोराइड अघुलनशील है, सफेद अवक्षेप बनाता है। अगला प्रश्न है, आवर्धन की इकाई क्या है? ए डायोप्टर, बी न्यूटन, सी सेंटीमीटर, डी इसकी कोई इकाई नहीं है। सही उत्तर है डी, इसकी कोई इकाई नहीं है। आवर्धन अनुपात है, इसलिए इकाई नहीं होती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जानवर के शरीर का तापमान वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं करता है? ए मछलियां और स्तनधारी, बी पक्षी और कुछ सरीसृप, सी पक्षी और मछलियां, डी पक्षी और स्तनधारी। सही उत्तर है डी, पक्षी और स्तनधारी। पक्षी और स्तनधारी गर्म रक्त वाले होते हैं, तापमान स्थिर रहता है 0 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से अर्धधातुओं की सही जोड़ी का चयन करें। ए कार्बन और नाइट्रोजन, बी सल्फर और फास्फोरस, सी सिलिकॉन और जर्मेनियम, डी हाइड्रोजन और हीलियम। सही उत्तर है सी सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धधातु हैं, धातु अधातु गुण दिखाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में आपूर्ति की जाने वाली आम घरेलू बिजली निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाती है? ए 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज, बी 220 वोल्ट 100 हर्ट्ज, सी 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज, डी 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की। सही उत्तर है डी 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। भारत में घरेलू बिजली 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर दी जाती है। अगला प्रश्न है, मत्स्य किसके कारण होते हैं? ए शैवाल, बी फफूंद, सी विषाणु, डी जीवाणु। सही उत्तर है सी विषाणु। मत्स्य मानव पेपिलोमा वायरस एचपीवी से होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत शक्ति का गलत सूत्र है? सही उत्तर है सी पीवी ऊपर आई। पीवी ऊपर आई शक्ति का सूत्र नहीं, यह ओम का नियम है। तो दोस्तों, ये थी साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर बेस्ड है। इसी तरह से डेली हमारे चैनल पर जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन कराए जाते हैं, तो हमारे चैनल से अभी जुड़े और अपने तैयारी को मजबूत बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।